हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कठपुतली कविता, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता उस ओर इशारा करती है कि सदियों से जो धागे से बंधी हुई एक दूसरे के इशारों पे नाचती है, दूसरे की उंगलियों के निशाने पे नाचती है, ऐसी कठपुतली की बात बताई गई है जो कि अचानक से क्रोध में आ जाती है और उन धागों को तोड़कर आज़ाद होने की बात कहती है और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। तो उसका परिणाम क्या होता है सो वह हम इस कविता के अंदर पढ़ेंगे। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, कठपुतली की पिक्चर है। इसके अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से धागे से चारों ओर से बंधी हुई है कठपुतली और पर्दे के पीछे से मनुष्य उसको उंगली से नचा रहा है, अर्थात वो दूसरों के इशारों पर नाच रही है। तो इस कविता के अंदर में भी वही कठपुतली की जो दूसरों के इशारों पे नाच रही है उसके बारे में बताया गया है। अब हम कविता पढ़ेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। अर्थात कठपुतली क्या कह रही है कि बरसों से मैं धागे से बंधी हुई हूँ और दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचती रही हूँ। पराधीनता के इस जीवन से मुक्ति पाने की इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हो गई है। यह सोचकर वो क्रोधित हो रही है और उस धागों ने उसको जकड़ रखा है, इसलिए वो कह रही है कि इनकी धागों को तोड़ दो और उसके हाल पे छोड़ दो। वह आत्मनिर्भर होना चाहती है, उसे अपने पैरों पे खड़ा होना है, उसे किसी के इशारे पर नहीं चलना है, वह अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। यानी कि अन्य कठपुतलियाँ भी जब वो पहली कठपुतली की बात सुनती हैं तो उनके मन में भी आज़ाद होने की इच्छा सर उठाने लगती है। वो भी अपनी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगती हैं और कहती हैं हाँ सचमुच बहुत दिन हो गए हैं, उन्होंने अपने मन की कोई इच्छा पूरी नहीं की है, वो अपनी मन मर्जी से काम करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। अतः सभी कठपुतलियाँ विद्रोह के लिए तैयार हो जाती हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। अर्थात जो पहली कठपुतली की बात सुनकर जब सारी कठपुतलियाँ आज़ाद होने के लिए विद्रोह करने को तैयार हो गईं तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। पहले उसने केवल अपनी आज़ादी के विषय में सोचा था, इसलिए क्रोधित हो गई थी, परंतु अब जब उस पर सारी कठपुतलियों की आज़ादी की जिम्मेदारी आ गई है तो वो सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, क्योंकि आज़ाद हो जाना सरल है परंतु आज़ादी को बनाए रख पाना कठिन है। अब आप समझ ही गए होंगे इस कविता में क्या कहा है कि हमारी व्यक्तिगत आज़ादी के लिए हम आवाज़ उठाते हैं, किंतु जब बहुत सारे लोगों की बात हमारे कंधों पे आ जाती है, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है, तो हमको सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। थैंक यू।